म्याऊं 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 म्याऊं। क्या खाओगी? कुछ खाओगी क्या? खाना है कुछ है? क्या खाना है? अभी मैं वापस आता हूँ फिर तुमको कुछ खाने के लिए देता हूँ, ठीक है? इधर देखो, अभी खा के वापस आता हूँ तब कुछ खाने के लिए देता हूँ ना। हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। टाइम अभी हो रहा है तकरीबन 9:10। ब्रेकफास्ट का टाइम था, तो सोचा कि कुछ फ्रेश फ्रूट्स ले लेते हैं। उसके लिए तो मार्केट जाना पड़ेगा, और मार्केट चलते हैं पहले और करते हैं दिन की शुरुआत एक और नए ब्लॉग में बने रहिए और एंजॉय करते रहिए। कौन सा सही रहेगा, कौन सा सही रहेगा? पीस बहुत है यार। फाइनली डन। ये देखो भाई कितना है। ₹2 82 पैसा। और सेमिलोन का ये क्या सीन है? ये अपने यहाँ खरबूजा बोला जाता है ना इसको। ये खरबूजा है, लेकिन ये फ्रेश नहीं है, तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, तो इसे मैं जहाँ तक नहीं खरीदूँगा जी। यार अनार तो इंडियन वाले हैं, ये देख लेते हैं। नीचे लिखा है ना 899, ये इतना है। पोमोग्रेनेट इन इंडियन, ये इंडिया के हैं। और नीचे आप देख रहे होंगे ये लगा हुआ है, काफ़ी फ्रेश आइटम है। देखते हैं। गिरा दो। दो 95 282। फ्रूट्स तो ख़रीद लिए हैं, अब चलते हैं शॉप पे। और उसके बाद में देखते हैं कि जो कैट थी पहले, मुझे दिखी थी बाहर एक सुपरमार्केट के सामने, अभी क्या है, वो है या नहीं है। अगर होती है तो उसको लेके चलते हैं शॉप पे, और वहाँ पे उससे कुछ देते हैं खाने के लिए, क्योंकि वो बाहर लेटी थी। उसे पता नहीं उसको कैसी है, लेकिन बड़ी प्यारी लगती है। यहाँ की जो कैटें होती है बड़ी इंटरेस्टिंग ही होती है ना, कि उनको जो है डर नहीं लगता। अपने यहाँ की कैट थोड़ा अपने लोगों से दूर दूर भागती हैं, लेकिन यहाँ की कैट ऐसी है नहीं, वो करीब में आती। मैं भी आपको दिखाता हूँ। उनके ऊपर हाथ रख दो, सहला दो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तभी अगर वो देखते हैं मिलती है कि नहीं। यार कुछ यहीं पे थी वो, मैं देखता हूँ। इस कोने में बैठी थी, इस कोने में थी। चल के देखते हैं कहाँ गई, है या नहीं, है या नहीं, है या नहीं। किधर गई, किधर गई, किधर गई, किधर गई? इधर भी नहीं है। अरे यार कहाँ चली गई? अरे अरे इधर ही थी यार, इधर कहीं थी। नहीं, ये दूसरी है, ये दूसरी है। वो किधर गई? इसको आगे से घूमते देख लेते हैं आगे तक, नहीं तो फिर इसी को कुछ खाने के लिए दे देते हैं। कहाँ चली गई यार? इधर भी नहीं है। देखते हैं। नहीं मिली यार, पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा, हम अपनी शॉप पे आए हैं, तो कुछ लोगों के क्वेश्चन से होते हैं कि जब आपकी सुपरमार्केट की शॉप है तो मिलता क्यों नहीं है, सब कुछ अवेलेबल क्यों नहीं है। ब्रदर एक्चुअली बात यह है ना कि तकरीबन पिछले 3-4 दिनों से मेरा ये जो फ्रीज़र है ये बंद पड़ा हुआ है, ब्रेक डाउन है। यहाँ का कंप्रेसर का कोई प्रॉब्लम है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था, तो 3 दिन उसने मुझे लोचा दे दिया। 3 दिन तक आया ही नहीं। अभी आने की बात हुई है, कल रात में बात हुई है। हो सकता है 10 से 11 बजे तक ये लोग आ जाएं,
तो इस फ्रीज़र में सारा सामान यहाँ पे पूरा वेजिटेबल हो जाएगा और फ्रूट्स सारे कुछ हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और वैसे कि मैंने निकाल के रखा फ्रीज़र में, सुबह डाला था, ये देखिए पड़े हुए हैं। ज़्यादा मैंने ख़रीदे भी नहीं सामान को इसलिए क्योंकि ख़राब होगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसी में देखते हैं कोई एक एप्पल निकाल लेते हैं, एप्पल रेड तो है नहीं, ग्रीन चलेगा। और खीरे निकाल लेते हैं। और बाकी का जो मैं फ्रेश वाला आइटम है, एक मैंगो लेके आया हूँ बाहर से, और एक मैंगो पड़ा है 3 ग्राम का, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। 282 फिल्स का एक मैंगो पड़ा है, बादामी मैंगो, बादामी। और यही मैंगो अगर हम इंडिया में ख़रीदते हैं तो आराम से 170 ऐसे 70-80 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे हम इतना महंगा खरीद रहे हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो यहाँ जितना एक का प्राइस है इंडिया में उतना 1 केजी मिल जाता है, बस इतना फ़र्क है, ठीक है। कभी कभी हो जाता है। आप ये देखिए 1 मैंगो 82 फिल्स, 282 आया कि नहीं, हाँ ये आया 282 फिल्स, ठीक है। तो इतना कॉस्टली है। चलिए इनको वॉश कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। अगर हम आपको दिखा दें, ये जो मैंगो है इसमें मैंने आपको बताया थंबनेल में आपने देखा होगा 282 यानी 2 दिरहम 82 फिल्स का पड़ा है इतना मैंगो। और इसका साइज़ कितना है 355 यानी कि 300 ग्राम का ये मैंगो है। और ये पोमोग्रेनेट भी मुझे ऐसे पड़ा तकरीबन 150 के हिसाब से ये पड़ा, ठीक है। तो मतलब ये बताने का मतलब, ये मैंने बेस्ट ख़रीदा है वेस्ट जोन मार्ट से। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ के जो प्राइजेज़ हैं उससे आप लोग रिलेट कर सकें कि इंडिया के प्राइजेज़ में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। और ये जो आदमी है ना, ये कटर मशीन है, ये कट करता है पूरा जितना सामान दुकान में आता है ना, ये इसको यानी कि महारत हासिल है कट करने में, कुछ भी, चाहे आदमी हो, चाहे गला हो, चाहे फ्रूट्स हो। नहीं, फ्रूट्स काटने में इसको महारत हासिल है। देखो ये देखो, अभी मेरे ख्याल से नाइफ़ बराबर नहीं चल रही, इसकी वजह से नहीं काट रहा है। अदरवाइज़ ये इस आदमी को नाइफ़ काटने की बहुत अच्छी आदत है। तो यार बात कुछ ऐसी है कि हम लोग खा तो इंडिया में भी तो भाई हम लोग की सुबह की शुरुआत ऐसे ही होती है। सुबह के तकरीबन 10 बज चुके हैं और अभी जस्ट ब्रेकफास्ट के लिए यानी कि फ्रूट्स खरीद के लाया हूँ मैं। उसके बाद अब हम लोग मिल के खाएँगे उनको, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक चीज़ तो समझ ही ली है कि भाई हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। और इसके लिए मैंने एक अपना रूटीन बनाया है कि मुझे मॉर्निंग में फ्रूट्स खाने हैं, और जितने मैं खा सकता हूँ उतने खाने हैं। पैसे का कोई मैटर नहीं है, भले ही वो इंडिया के 500 के पड़ते हैं या 1000 के पड़ते हैं, मुझे खाने हैं तो खाने हैं। वजह यही है कि अगर शरीर है तो हेल्थ सही है तो और भी पैसे कमाए जा सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं होता, ठीक है। इस बात से कितने लोग रिलेट करते हैं कि खाने में कभी कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। खाने इन द सेंस के हेल्थ के लिए जो भी चाहिए होगा सेटेबल वो चाहिए होगा, और सारी मैनेजमेंट के साथ। और मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि घर में पैसे नहीं है, जेब में पैसे नहीं और आप खाने इतने, तो हर चीज़ का एक मैनेजमेंट होता है, जितना आप खा सकते हैं उस हिसाब से, ठीक है। आप XYZ कुछ भी हो, सिर्फ मैं फ्रूट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी हो जो आप खा सकते हैं वो खाइए, बस हर चीज़ को मैनेज करने के बाद। अबे पहले तुम खा डालो, क्या क्या तुमने खा लिया पहले? हैं? पाइनएप्पल खा लिया? ये करते हैं ब्रेकफास्ट। ये इतना सारा मुझे खाना है और साथ ही साथ जमाल भी खाएगा। आओ मीठा है, मीठा है, खीरा है, खट्टा है, खट्टा नहीं, खीर है ना, खीर। हाँ नींबू को खीर निकलता है ना, टेस्ट करते हैं इसको। बादामी है, अच्छा है, ठीक है।
और खा लो ना। ये मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है, इसको ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने के बाद देखते हैं यार बंदा आता है कि नहीं आता है सर्विस के लिए फ्रीज़र के। उसके बाद यार फाइनली आ तो गए हैं और इसका कंप्रेसर है सामने रखा हुआ है। ये कंप्रेसर ख़राब है जिसकी वजह से इन्होंने कंप्रेसर चेंज किया है। अभी देखते हैं कि क्या सीन है इसका और क्या होता है, क्या बनता है आगे। तो यार अभी टाइम हो रहा है 8 बज गए हैं यहाँ की यूएई में। और अभी हुआ यूँ कि दिन में मैंने आपको बताया था कि मेरी जो शॉप का है वो फ्रीज़र ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मेरा काम रुका हुआ था, चाहे तो वेजिटेबल का हो, चाहे तो फ्रूट्स का हो, चाहे वो जूस का हो। तो इसकी वजह से उसको सही कराने में टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, यानी कि मुझे बज गए 3 साढ़े 3 आने में बज गए थे वापस रूम पे। और जैसे ही आया वैसे ही प्रमाद स्थिति में सो गया, फिर सो गया तो फिर खो गया। अभी उठा हूँ, जस्ट नहाया हूँ, नहा के फिर से जा रहा हूँ वापस।